दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। धारदार और ज्यादा जोश में बोलने के फायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके कुछ एकाध नुकसान ये भी हैं कि कभी कभी ना जुबान से कुछ ऐसा निकल जाता है जो अपनी ही जग हसाई करवा देता है। ऐसा ही कुछ हो गया खांटी कांग्रेसी से नए नए भाजपाई बने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। दोस्तों, आजकल असम के डबल इंजन के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ना कई भाजपाइयों के, खासतौर पर वो भाजपाई जो नए नए भाजपाई बने हैं दूसरी पार्टियों से आकर, उनके लिए आइडल हैं। सालों साल कांग्रेसी रहने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आज इतने खांटी भाजपाई हो गए अपने बयानों की वजह से कि पूछिए मत। मतलब जो खांटी भाजपाई हैं वो भी कॉम्प्लेक्स खा जाएं हेमंत बिस्वा शर्मा की बातें सुनकर। इससे न केवल उन्हें सीएम की कुर्सी मिली, बल्कि आलाकमान के आजकल वो बड़े लाडले भी बताए जाते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कल चेन्नई के एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सिंधिया ने उनकी शान में कसीदे पढ़ते पढ़ते अपने स्वर्गीय पिता का क्या अपमान कर दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक कहते कहते सिंधिया ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद इसके मायने आपको बतलाऊंगी। But it is our Prime Minister, our प्रधान सेवक, our प्रधान रक्षक that could see the story unfolding 9 years ago. And therefore, in a country that had built only 74 airports in 65 years from independence, in a period of 9 years, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we have built a new additional 74 airports, helipads and waterdromes, doubling the number to 148. तो सिंधिया साहब मोदी जी की तारीफ और पिछली कांग्रेस की सरकारों को कोसते हुए कह रहे हैं कि 65 सालों में भारत में 74 यानी कि 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में हमने और 74 हवाई अड्डे और हेलीपैड बना दिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने एयरपोर्ट या हेलीपैड 65 सालों में बने, उतने तो पिछले 9 साल में मोदी जी ने बनवा दिए। लेकिन सिंधिया जी एक छोटी सी बात भूल गए कि इन जो 65 सालों को वो गिनवा रहे थे, उन 65 सालों में खुद उनके स्वर्गीय पिता माधवराव सिंधिया भी उसी पद पर रहे जिस पर वो आज हैं। दोस्तों, कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के दौरान साल 1991 से 1993 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, जो खुद भी खांटी कांग्रेसी थे पूरी जिंदगी, कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री थे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ये गिना रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कितना कम काम किया है, तो उसमें उनके पिता का टेन्योर भी आता है। तो क्या सिंधिया ये कहना चाहते हैं कि उनके स्वर्गीय पिता ने अपने रहते देश में एयरपोर्ट या हेलीपैड बनाने में कोई योगदान नहीं दिया? दोस्तों, आपने एक और चीज नोटिस की होगी, सिंधिया इन दोनों राहुल गांधी और कांग्रेस से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं ज्यादा हमलावर है। ये सब तब है जब उनके पिता और वो खुद हमेशा सत्ता के करीब रहे हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस सत्ता में रही, इस पूरे परिवार ने इसका खूब फायदा उठाया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन आज कांग्रेस की हालत खराब हुई, सत्ता से दूर हुई कांग्रेस, तो सिंधिया ने झट से बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, हमारे यहाँ नेताओं का ये सब आना जाना, इस पार्टी से उस पार्टी में पलायन चलता रहता है। लेकिन खुद को सबसे बड़ा भाजपाई घोषित करने के चक्कर में कम से कम सिंधिया ये तो देख लें कि जब जब वो पिछली सरकारों को कोसेंगे, खुद वो भी लपेटे में आएंगे, क्योंकि वो उन पिछली सरकारों के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो अपने पिता के टेन्योर को लेकर भूल हुई और उस पर जो उन्होंने बात कह दी, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।